नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग मोटापे पर चर्चा करेंगे। मोटापा भाग 2। भाग 1 में हमने सरल क्रियाओं का उल्लेख किया, क्योंकि मोटापे से ग्रस्त लोग पहले शुरुआत में सरल क्रियाओं से ही प्रारंभ करें अपना अभ्यास। उनकी इच्छा शक्ति, उनकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति की कमजोरी होती है, इसलिए उन्हें पहले वहीं से शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे जब 2-3 महीने उन क्रियाओं का अभ्यास कर लें और फिर देखें कि उनकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, तब वे अपने अभ्यास में अब कुछ कठिन आसनों को जोड़ें। तो आइए हम देखते हैं कि वे कठिन आसन कौन कौन से हैं। लेकिन पहले कुछ 2-3 महीने हमें उन सरल आसनों के अभ्यास में अच्छी तरह से दक्षता प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी यह संभव है। मोटापे से लड़ने में हम सोचें कि 1 या 2 महीने में विजय प्राप्त कर लेंगे तो संभव नहीं है, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वे केवल दीवा स्वप्न देखते हैं। इसमें हमें लंबा समय देना होगा, क्योंकि यह बीमारी 1-2 दिन में आती भी नहीं है और इसके 1-2 कारण भी नहीं हैं। तो एक इसको समग्र रूप में, समग्र जीवन शैली के रूप में इसे हमें देखना होगा। तो आइए अब हम लोग उन क्रियाओं का अभ्यास करें जो अब थोड़ा सा उनसे एडवांस्ड हैं। तो उनमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार के एक चक्र से शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यह आधा राउंड हुआ। अब दूसरे पैर से आधा राउंड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से यह सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ, एक चक्र हुआ। प्रारंभ में 2-3 दिन एक चक्र से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 2 चक्र करें, धीरे धीरे फिर 3 चक्र करें। इस तरह से हम चक्रों की संख्या निरंतर बढ़ाते जा सकते हैं और अपनी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से उसे बढ़ाते जाएं। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि इसका यह मतलब नहीं है कि हम 100-100, 200-200 करें। मुश्किल से 20 से 25 चक्रों से अधिक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटापा केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह मूलतः मानसिक समस्या अधिक है। जब आप अपने मन को ठीक करने लगते हैं तो शरीर अपने आप ही ठीक होने लगता है, और केवल शरीर को ठीक करना चाहेंगे तो शरीर का व्यायाम तो आप ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन उससे समस्या और विकराल होती जाती है, क्योंकि आपका जो मन होता है वह कमज़ोर होता है और ज़्यादा दिन तक आप स्टिक किसी भी अनुशासन में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मन को स्वस्थ रखना ज़्यादा आवश्यक होता है इसमें। वैसे तो हमारे यहाँ सारे रोगों का कारण मन ही माना गया है, तो इसलिए मन को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब इसके बाद हम लोग जानुसिरासन और पश्चिमोत्तानासन करेंगे। एक पैर को इस तरह से फैला करके आगे की ओर झुकें, जितना आप इसमें कर सकते हो। अगर स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस आदि ना हो तो आप आगे सहजता के साथ झुक करके इसी तरह से दूसरे पैर के साथ करें। फिर दोनों पैर से एक साथ करें। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण आसन है हमारे यहाँ, वह है राजकपोत आसन, या जिसे हम पिजिन पोज कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में
हम दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से करके कर सकते हैं। अगर बैलेंस अच्छी तरह से नहीं बनता है तो आप हाथ को घुटनों पर रख लें और फिर पीछे की ओर प्रेस करें। फिर दूसरे पैर से यही क्रिया करें। सहजता के साथ जितना रोक सकते हो, या आप यहाँ से करें। ये ध्यान रखें कि मोटापे में चूंकि शारीरिक लोच भी कम होती है, तो इस वजह से हो सकता है लोग इस स्थिति में ना बैठ पाएँ। तो आप ऐसे करके भी बैठ सकते हैं, और उसमें बैलेंस बहुत अच्छा नहीं बनेगा, तो आप दोनों हाथ यहाँ रख करके ऐसे पीछे की ओर करें। और फिर लेट जाएं। गहरी और लंबी श्वास लें। पूरी एकाग्रता, सजगता और सहजता के साथ करना है। अब आप अपने दोनों हाथ को हिप के नीचे इस तरह से रख लें और दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं। अब इसे शुरुआत में आप 2-4 बार करें, फिर धीरे धीरे 5 बार करें, 10 बार करें, 15, 20, 25, 50, जितने राउंड आप कर सकते हो आप उतने राउंड फिर करना शुरू करें। लेकिन इसको करने में कम से कम महीने भर का अंतराल होना चाहिए। 25-50 पहुँचने में कम से कम महीने 2 महीने का अंतराल होना चाहिए। पहले ही दिन में उत्साह में बहुत नहीं करना होता है। फिर इसके बाद जब आप महीने 2 महीने में इसमें 20-25 के आवृत्तियां तक पहुंच जाएं, तब आपको पैर को 3 स्टेप में उठाना है। अब आप क्या करेंगे, हाथ को हिप के नीचे इस तरह से रख करके प्लेस करके दोनों पैर को उठाएं और 1 फीट 1.5 फीट ऊपर उठा के यहाँ रोकें 2 सेकंड। फिर उसे 2 फीट पर ले जाएं, फिर यहाँ रोकें, फिर पूरा ऊपर लाएं, फिर यहाँ रोकें। ऐसे वापस आने में यहाँ रोकें, फिर यहाँ रोकें, फिर नीचे लाएं। तो इस तरह से यह 1 राउंड हुआ। धीरे धीरे इसके भी राउंड बढ़ाते जाएं। आप जितना आप आसानी से कर सकते हो उतना बढ़ाते जाएं। और फिर इसके बाद जब आपका इसमें भी अच्छी मास्टरी हो जाए, अच्छी पकड़ हो जाए, तब आप दोनों पैर से साइकिल करेंगे इस तरह से। इस तरह से करेंगे आप। जब इसमें भी आपको अच्छा करने लगें, 15-20 राउंड इसमें भी करने लगें, तो आप देखेंगे कि आपका पेट, आपका कमर, आपके पैर ये सब मजबूत होने लगते हैं और शरीर में भी वैसे क्षमता बढ़ने लगती है, मन में भी बढ़ने लगती है। तो फिर इसके बाद अब आप नौका आसन करेंगे। हाथ, पैर और धड़ इन तीनों को बराबर उठाना है। वापस आ जाएं। और इसमें आप समय का ध्यान रखें कि आप जितना समय आसानी से रोक सकते हैं उतना रोकेंगे। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, रोज़ रोज़ करते हुए समय को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती या हबड़ा दबड़ी में कहीं कुछ भी नहीं करना है। फिर इसके बाद बेहतर हो यदि चक्रासन कर सकते हो तो चक्रासन भी करें, क्योंकि आपके सारी ग्लैंड्स का व्यायाम कर देता है। सारी ग्लैंड्स की मसाज, सारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मसाज, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसकी मसाज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, सब का बहुत अच्छी तरह से मसाज कर देता है। आप इस तरह से रखें और अब अपने पूरे बॉडी को उठाएंगे।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। और इनको करने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। इसमें आप शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, और उसके लिए YouTube पर हमारे वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। फिर इसके बाद उठ करके बैठ जाएं। और अब हम लोग प्राणायाम कर लें। जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बताया था कि इसमें आप प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति और भस्त्रिका बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। पहले चक्र में, जो पहला मोटापा का चक्र है, उसमें तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर धीरे से आप इसमें एक सरल कपालभाति और सरल भस्त्रिका जोड़ सकते हैं। सरल क्या है कि जैसे आपने एक नाक को बंद किया, बाईं नाक से हल्के झटके से श्वास को बाहर निकालें और सामान्य श्वास अंदर लें। बहुत माइल्ड कपालभाति इसको हम कहते हैं। पंद्रह 20-25 इससे करें, फिर 15-20-25 इससे करें। जितना सहज कर पाएं। फिर यही दोनों से करें। यह सरल कपालभाति है। इसी तरह से कुछ दिनों बाद सरल भस्त्रिका भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आप मॉडरेट या इंटेंस कभी नहीं करेंगे जब तक आपका मोटापे की समस्या से दूर न हो जाएं। अन्यथा क्या होता है कि इससे भूख और बढ़ जाती है, और जब भूख बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप खाना शुरू करेंगे, 1-2 दिन रोकेंगे, 4 दिन रोकेंगे, फिर ज़्यादा दिन तो नहीं रोक पाएंगे। फिर जितनी भूख लगेगी उतना आप खाना शुरू करेंगे और फिर मोटापा आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बहुत सरल वाला करें, माइल्ड करें। नाड़ी शोधन इसमें अवश्य करें, और नाड़ी शोधन खूब करें जितना आप कर सकते हो। कैसे? गहरी श्वास अंदर लिया, धीमी लंबी और गहरी, धीमी लंबी और गहरी बाहर निकाला, फिर धीमी लंबी और गहरी लिया, यह एक चक्र हुआ। इसके 6-7 चक्रों का अभ्यास प्रारंभ में करें, और धीरे धीरे चक्रों की संख्या आप इसकी कितनी भी बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। और इसमें एडवांस्ड रूप भी इसके हैं, आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो एडवांस्ड रूप के लिए आप, नाड़ी शोधन के एडवांस्ड रूप के लिए आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं, हमने उसके डाले हुए हैं वीडियो। अब इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम भी करें। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, मन को शिथिल करता है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आत्मशक्ति, आपकी एकाग्रता शक्ति विकसित करता है। तो उसका भी अभ्यास करें। कैसे? और इसके अभ्यास के बाद योग निद्रा और ध्यान करना कभी ना भूलें। प्रतिदिन करें। आपको कोई रोग हो तब भी करें, ना हो तब भी करें, क्योंकि योग निद्रा और ध्यान यह आपके आत्मशक्ति को, आपकी चेतना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है। और मनुष्य यदि अपनी चेतना शक्ति को रोज रोज ऊर्ध्वगामी नहीं बना रहा है, उसकी चेतना शक्ति नीचे की ओर जा रही है, तो उसमें तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ते जाएंगे, और ये अनेक रोगों को भी साथ में अपने आप बढ़ाते जाएंगे। और आहार का तो ध्यान हमें रखना ही है। सहज, सरल, प्राकृतिक आहार लें। जब भूख लगे तभी खाएं, भूख से ज़्यादा कभी ना खाएं, दिन में बार बार ना खाएं, बहुत सीमित तरीके से खाएं। यानी कि दिन में 3 बार से तो ज़्यादा बिल्कुल ही ना खाएं। अगर 2 बार हो तो बहुत अच्छा हो, नहीं तो 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, और वह भी जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाएं। इस तरह से मोटापे के विषय में इतना ही। नमस्कार।